हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका मैं सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने थे, जबकि यहाँ पर आपको सेकेंड सेमेस्टर में सिर्फ 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और मैंने उसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने बता दिया आपको सिलेबस और सारे टॉपिक बता दिए हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा नामक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है शिक्षा की संकल्पना एवं अर्थ एवं महत्व। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको क्वेश्चन देखना है, सुनना है और उसको अपनी कॉपी में नोट करना है और बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है भैया। देखिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अथवा विद्यालय या कॉलेज में निश्चित समय में निश्चित योजना के माध्यम से दिया जाता है। मतलब सोचिए, संकुचित अर्थ क्या है। शिक्षा मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, पहला संकुचित है, दूसरा व्यापक है। संकुचित का अर्थ ये है कि जो वह शिक्षा जो आपको एक निश्चित स्थान जैसे कॉलेज विद्यालय में निश्चित समय और निश्चित पाठ्य योजना के माध्यम से दी जाती है, संकुचित शिक्षा कहलाती है। आप लोग जो ग्रहण कर रहे हैं बीटीसी, एक कॉलेज में पढ़ते होंगे जहाँ पे एक कोई निश्चित स्थान होगा, निश्चित समय होगा, इस समय से इस समय के बीच आपको वहाँ पहुँचना रहता है, जहाँ पर एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाई जाती है। मतलब ये कि जो आपकी पढ़ाई हो रही है वह एक संकुचित पढ़ाई है, शिक्षा का संकुचित है। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं, शिक्षा के संकुचित अर्थ यही हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा का व्यापक अर्थ से तात्पर्य आजीवन चलने वाली प्रक्रिया से है। मतलब वह शिक्षा जो आजीवन चलती रहती है वह क्या कहलाती है, व्यापक शिक्षा कहलाती है। यह प्रक्रिया उसी समय से प्रारंभ हो जाती है जब बालक जन्म लेता है और उसे बड़े होने तक निरंतर चलती रहती है, वह उसके जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्यापक शिक्षा का प्रारंभ कब होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो व्यापक शिक्षा का प्रारंभ जब बालक जन्म लेता है तभी से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा है कि शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। मतलब पर्सनैलिटी का एक पूर्ण विकास करना है शिक्षा, ये किसने कहा है। तो टीपी नन ने कहा, याद कर लीजिए किसने कहा है, टीपी नन ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ व्यक्तित्व का क्या करना है, पूर्ण विकास करना है, जिससे कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योगदान दे सके। यह किसने कहा है, टीपी नन ने कहा है। याद कर लीजिए, शिक्षा का अर्थ व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, किसने कहा है भैया, टीपी नन ने कहा है। चलिए अगला देख लेते हैं, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है, एडम्स ने कहा है कि शिक्षा क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है, मतलब इसके 2 मुख हैं। फिर रॉस ने कहा, क्या कहा, रॉस ने कहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में 2 ध्रुवों का होना अत्यंत आवश्यक है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक नॉर्थ ध्रुव। उसी प्रकार रॉस ने कहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे द्विमुखी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया कहलाती है। ये तो कहा किसने, एडम्स और रॉस ने कहा। अब इसी में कुछ जोड़ दिया जॉन ड्यूवी ने। उन्होंने क्या कहा कि अगला क्वेश्चन है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो किसने कहा है, जॉन ड्यूवी ने कहा है शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से फिगर बनाएंगे, ऐसे एक तरफ आप लिखेंगे अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। फिर देख लेते हैं ड्यूवी जी ने कहा क्या है। जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा में अध्यापक होते हैं, विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होता है। देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, 3 लोग सम्मिलित हैं, इसीलिए इसको त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। किसने कहा है, जॉन ड्यूवी ने। याद कर लीजिए दिमाग में, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है, जॉन ड्यूवी ने कहा है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है, एडम्स ने कहा है। फिर रॉस ने कहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना अत्यंत आवश्यक है। एक और डिफिनेशन याद करना है, शिक्षा का अर्थ व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, किसने कहा है, टीपी नन ने कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 कह रहा है कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास करने के लिए, मतलब अगर आप शिक्षित होंगे तो आपका व्यक्तिगत क्या होगा, विकास होगा, समाज की प्रगति होगी, राष्ट्र की प्रगति होगी, मानव का कल्याण होगा, सभ्यता एवं संस्कृति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो कह सकते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों है।
तो मानव जीवन में शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज की प्रगति के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही शिक्षा का महत्व है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा बहुअर्थी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब आप इस कथन की पुष्टि कीजिए कि शिक्षा बहुअर्थी है, मतलब इसके कई अर्थ हैं। कैसे पुष्टि करेंगे? शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है, देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने की कार्य करता है। मतलब जो मनुष्य की प्रवृत्ति पार्श्विक होती है, उससे यह शिक्षा उसको ऊंचा उठाने का कार्य करता है। जैसे शिक्षा के कई अर्थ हैं। शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ है, शिक्षा का संकुचित अर्थ है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये डिफिनीशन भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य तथा प्रगतिशील विकास है। यह किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। याद कर लीजिएगा, इस पॉइंट को याद कर लीजिए कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है। शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करता है। अब ये किसने कहा है? शिक्षा का कार्य मानव का पर्यावरण से उस सीमा तक समायोजन करना है जिससे व्यक्ति व समाज दोनों को स्थायी संतोष मिल सके। यह कहा है? बॉसिंग ने कहा है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, किसने कहा है? बॉसिंग ने कहा है। क्यों कहा है? जिससे व्यक्ति और समाज दोनों को स्थायी संतोष मिल सके, परमानेंट सेटिस्फेक्शन मिल सके। और यह किसने कहा है? बॉसिंग ने कहा है। बॉसिंग। अच्छे चरित्र का निर्माण करना है शिक्षा है, यह स्पष्ट करिए। पहले तो याद करना होगा, अच्छे चरित्र का निर्माण करना है शिक्षा है। किसने कहा है? यह कहा है? हर्बर्ट ने कहा है। हर्बर्ट ने कहा है। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना ही शिक्षा का क्या होता है? मुख्य उत्तरदायित्व होता है। इसका मतलब अच्छे चरित्र का निर्माण ही करना ही शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व होता है, जिससे कि व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास हो। और यह कहा किसने है? हर्बर्ट ने कहा है। तो ये देखिए, पहले चैप्टर के 10 क्वेश्चन हैं और मैंने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। आपको जिसको पढ़ना है, और इतना मैं कहता हूँ कि आपको जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आएगा तो मुझे आप कमेंट करिएगा, ठीक है? तो मैंने जितने भी 10 क्वेश्चन कराए हैं आप इसको याद करिए अभी, ठीक है? पहले तो कॉपी में नोट करना है, नोट करने के बाद आपको याद करना है। मैं हर एक सब्जेक्ट का मुश्किल से 8 से 10 पेज का नोट्स बनाऊँगा, जिसको आपको पढ़ना है। और उस क्वेश्चन उस 10 पेज से बाहर आएगा ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है? मैंने क्वेश्चन शॉर्ट किए हैं जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। 5 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ से भी प्रश्न आते हैं, तो हम देख लेते हैं कि शिक्षा के एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? तो याद कर लीजिए, शिक्षा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? एजुकेटम से हुई। एजुकेटम, EDUCATUM। तो एजुकेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। ऑप्शन नंबर स, शिक्ष धातु से बना है। अगला देख लेते हैं, एजुकेटम का अर्थ क्या है? तो एजुकेटम का अर्थ है शिक्षण कार्य। फिर देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कि एजुकेयर शब्द का क्या अर्थ है? तो एजुकेयर शब्द का अर्थ है शिक्षित करना या प्रशिक्षण देना होता है। एजुकेयर शब्द का अर्थ है। संकुचित शिक्षा प्राप्त करने का स्थल क्या है जहाँ पे संकुचित शिक्षा मिलता है? जाहिर सी बात है विद्यालय, क्योंकि आप विद्यालय जाते हैं। मैंने आपका एग्जाम्पल बताया था, संकुचित शिक्षा में आपका एग्जाम्पल एक समय होता है, पाठ्यक्रम होता है, निश्चित स्थान होता है। वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वही संकुचित शिक्षा कहलाती है। तो ऐसी शिक्षा कहाँ दी जाती है? ऐसी शिक्षा विद्यालय में ही दी जाती है। तो विद्यालय संकुचित शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। डिफिनीशन में याद करिए, डिफिनीशन मैंने कराया था कि शिक्षा निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 7वां, शिक्षा का संकुचित अर्थ उन विशेष प्रभावों से लिया जाता है जिनको समाज का वयस्क वर्ग जानबूझकर निश्चित योजना द्वारा अपने से छोटों पर तथा
तरुण वर्ग पर डालता है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है, यह रेमंड ने कहा है। इसको रेमंड ने कहा है। याद कर लीजिए, इस ऑप्शन को भी याद कर लीजिए, इस डिफिनीशन को मन में बैठा लीजिए। याद नहीं करना है, बस मन में 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद बैठ जाएगा। तो ये कहा किसने है? रेमंड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। यह कथन किसने कहा है? लॉज ने कहा है। याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। 2-4 बार पढ़ेंगे तो खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगा। शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा है, किसने कहा है? लॉज ने कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह किसने कहा है? प्रोफेसर डम्बिल ने कहा है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं, वे सभी फैक्टर्स आ जाते हैं, वे सभी इफेक्ट्स आ जाते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो किसने कहा है? प्रोफेसर डम्बिल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। यह कथन किसने कहा है? ये भी आपको याद करना पड़ेगा। कथन आपको देखिए हर एक चैप्टर में 8-10 कथन मिलेंगे जो कि आपको याद करने हैं, दिमाग में बैठाना है। वो यहाँ भी काम आएगा और आपको टेट में भी काम आएगा। टेट में भी 3-4 क्वेश्चन 110% है। टेट सुपर टेट में कथन वाले जरूर आते हैं और आपको यहीं से मिलेंगे, यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कहा है किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है। यह किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा है, शिक्षा क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है, सही बात है। सभ्यता और संस्कृति के लिए आवश्यक है, सही बात है। राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर द, तो 3 के तीनों ऑप्शन नंबर सही हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर द पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। ये किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, आप इसको याद जरूर कर लेंगे। हर दूसरे साल जरूर आता है, सेमेस्टर के साथ साथ टेट सुपर टेट में भी आता है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। यह कथन किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। यह किसने कहा है? टैगोर ने कहा है। यह भी कथन पढ़ लीजिए। शिक्षा पूर्ण जीवन है, यह किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है कि शिक्षा पूर्ण जीवन है। शिक्षा पूर्ण जीवन है, किसने कहा है? अरस्तु ने, स्पेंसर ने कहा है। शिक्षा पूर्ण जीवन है, स्पेंसर ने कहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि शिक्षा मानव जीवन में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा है? कौटिल्य। यह कथन कौटिल्य का है। आपको 10 से 12 कथन मिल गए हैं, आपको उसको लिखना है और याद कर लेना है। सारे कथन याद नहीं करना है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे तो खुद ब खुद वो याद होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा के व्यापक अर्थ में तत्व शामिल हैं। क्या तत्व शामिल है? व्यक्ति की वैयक्तिकता, समाज। दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर स सही होगा, और ब दोनों। शिक्षा के वास्तविक अर्थ में शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? इसमें भी दोनों कथन शामिल हैं, संकुचित और व्यापक दोनों शामिल होते हैं शिक्षा के अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर स इसमें भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा है? यह कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, तो आप ये भी नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो यह किसने कहा है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो इस तरीके से मैंने फिगर बनाया था, अध्यापक, पाठ्यक्रम, और ये बताया था जिसमें कौन कौन शामिल रहेंगे। अध्यापक रहेंगे, पाठ्यक्रम और छात्र रहेंगे शामिल। छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, तो तीन लोग थे। इसमें इन्होंने कहा था, जॉन डेवी ने शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स ने कहा था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। रॉस ने कहा था कि चुंबक के ध्रुवों के समान भी शिक्षा में 2 ध्रुव होते हैं। तो ये रहे सारे पॉइंट्स। आप सारे कथन याद कर लेंगे कि, और ये भी याद कर लेंगे किस व्यक्ति ने कहा था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से, इवन आपके टेट और सुपर टेट और सी टेट के एग्जाम के दृष्टि से भी कथन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3-4 कथन हर ईयर, एवरी ईयर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है, जो मैंने अभी टॉपिक वाइज पढ़ाया है, पहला चैप्टर आज मैंने पढ़ाया आपको, आप उसको देखेंगे, नोट करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे और
रोज़ सुबह शाम 2-4 बार रिवाइज करते जाएंगे तो कुछ ही दिनों में आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी, सेट हो जाएंगी और आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको कराऊंगा और आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है, नौकरी लेनी है, जॉब करनी है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।